ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये इंडिकेटर है अपना VTKS1 मेन इंडिकेटर। सेम टारगेट्स हैं, टारगेट्स में कुछ चेंज नहीं है। सेम चार्ट है हमारा, इसमें कुछ चेंज नहीं है। इसमें दो चीजें ऐड हुई हैं, एक ये ग्रीन जोन और एक ये रेड जोन। ठीक है, तो अब ये एग्जैक्टली क्या है, इसको ट्रेड कैसे करना है, इसको कैसे हमें समझना है, वो आप एक बार आप समझ लीजिए। जब भी किसी हम वीकली पे काम करेंगे, उससे नीचे हम काम नहीं कर रहे। ठीक है, हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, इन्वेस्टिंग करेंगे, या जो भी हम काम करेंगे वीकली पे काम करेंगे। उससे नीचे आप काम करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट मेथड सेम रहेगा। रिस्क ज्यादा हो जाएगा, जितने छोटे टाइम फ्रेम पर आप अपने चार्ट को आप चेंज करोगे, आपका रिस्क ज्यादा बढ़ जाएगा, वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, और उसमें आपको डिसीजन मेकिंग फास्ट करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पर आपको स्टेबल ट्रेड मिलेगा और स्टेबिलिटी के साथ आप काम कर सकते हो। अब काम कैसे करना है? सबसे पहली चीज हमें ढूंढना क्या है, इंडिकेटर पर बाई। तो हम लोग बाई के पास बाई करेंगे। अगर बाई के पास से बाई निकल गई है तो हम उसमें बाई नहीं करेंगे। तो जैसे यहां पर ये बाई आई है, इसी मैंने स्टॉक को ओपन किया हुआ है रैंडमली। तो पॉइंट ये है कि जब ये बाई आएगी तो आपको बस ये दो जोन देखने हैं। ये दो जोन क्या है, ये वाले बता देता हूं। जो ग्रीन जोन है, द ग्रीन जोन इज बाई अबव। ठीक है, तो ग्रीन जोन के ऊपर आपको बाई करना है। और ये रेड जोन क्या है? रेड जोन है फॉर एवरेजिंग एंड स्टॉप लॉस। दिस रेड लाइन इज अ स्टॉप लॉस। ठीक है, ग्रीन जोन क्या है? ग्रीन जोन है हमारा बाई अबव। इस ग्रीन लाइन के ऊपर बाई करना है और इस रेड लाइन के नीचे सेल करना है। बस ये चीज है। तो जब हमारी इंडिकेटर पर बाई आई तो हमें बस ये देखना है उस टाइम पर ये जोन कहां थे। अगर हमारा जो प्राइस है वो इस ग्रीन लाइन के ऊपर है तो आप बाई कर सकते हो। आप बाई कर सकते हो। फिर क्या होगा, ये जो ग्रीन जोन है धीरे धीरे आपको शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। फास्ट ग्रीन जोन तेजी से फास्टली मूव होगा। और जब जब ये ग्रीन जोन को ब्रेक करेगा आपको वहां बाई मिलेगी। अगर इसको ऊपर नहीं जाना होगा तो ग्रीन जोन पर ही रेसिस्टेंस लेकर रुकता रहेगा, नीचे आएगा, वापस ऊपर जाएगा, ग्रीन जोन को ब्रेक करेगा, आपको फिर मूव मिलेगा। तो ग्रीन जोन आपका बार बार चेंज होगा। तो प्रैक्टिकली आपको जो देखना है, ग्रीन जोन फर्स्ट टाइम में ही देखना है एंट्री के पास। उसके बाद में आप इस ग्रीन जोन को चाहो तो आप इग्नोर कर सकते हो और आप इसको हाइड कर सकते हो। आप इसमें अगर सेटिंग में जाते हो तो सेम सेटिंग्स हैं, बस आप इस ग्रीन जोन को आप चाहो तो आप इसको हाइड कर सकते हो। इसकी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत बस यहीं पर है। ज्यादा से ज्यादा जरूरत क्या है आपकी? एंट्री के पास। जब आपकी एंट्री आए तो इसके ऊपर आपको बाई करना है, इस लाइन के ऊपर। तो जब तक ये लाइन ब्रेक नहीं होती आपको बाई नहीं करना है। ठीक है, अच्छा। तो ग्रीन जोन आपका शिफ्ट होगा, और आपका जब ग्रीन जोन शिफ्ट होगा, ठीक है, ग्रीन जोन जब शिफ्ट होगा तो आप ये देखोगे कि रेड जोन वहीं पर बैठा हुआ है। और आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट दिस रेड जोन इज ऑल्सो शिफ्टिंग टू अपसाइड आफ्टर सम टाइम। सम टाइम का मतलब ये नहीं है, इट मे टेक फ्यू मंथ्स ऑल्सो। अगर ये रेड जोन आपका यहां पर बैठा हुआ है तो इसका मतलब आपका जो मोमेंटम है वो स्ट्रांग है। इफ दिस रेड जोन इज नॉट चेंजिंग, इफ दिस रेड जोन इज नॉट चेंजिंग, दैट मीन्स आपका जो मोमेंटम होगा दैट इज स्ट्रांग मोमेंटम। एंड वंस दिस रेड जोन इज चेंज्ड एंड वो ऊपर आता है, यहां पर कहीं पर भी आता है, ओके, सो इसमें कुछ नहीं हुआ। सो इस स्टॉक में क्या हुआ, यहां पर बाई आई एंड देन ग्रीन जोन के ऊपर हमारी बाई बनी एंड देन वो कंटिन्यू रहा। रेड जोन शिफ्ट नहीं हुआ अभी तक। इससे पहले चेक कर लेते हैं कहीं पर, अगर हमें कहीं पर बाई मिला होगा तो। वी विल ओनली लुक फॉर बाई, वी विल नॉट लुक फॉर सेल। ओके, एक बाई हमारी यहां पर आई थी, इसको चेक कर लेते हैं इसमें क्या हुआ। सो आई विल एक्सप्लेन यू डिफरेंट सिचुएशंस कि डिफरेंट बाई। अभी जैसे प्रीवियसली क्या हुआ था, व्हेन देयर वाज अ बाई तो ये ग्रीन जोन यहां पर था, अभी ग्रीन जोन यहां पर है। ठीक है, सो दिस इज सिचुएशन नंबर 2। ठीक है, रेड जोन जो होगा वो बेसिकली आपके हमेशा नीचे ही मिलेगा। दिस ग्रीन जोन समटाइम you will see it here, sometime you will see it here, sometime you will see it here, doesn't matter, no problem, no problem। अब
जब ये बाई आई है तो मेरा पॉइंट क्या था कि हमें बाई करना है इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर। बट आप यहां कहोगे कि दिस इज ऑलरेडी अ टारगेट 3, क्या हम टारगेट 3 के ऊपर बाई करें? हाँ, कर सकते हो। आप दो चीजें कर सकते हो। इफ यू वांट टू बाय समथिंग यू कैन बाय हियर एट द एंट्री, बट जो अच्छी बाई मिलेगी आपको इस लाइन के ऊपर मिलेगी। एंड एज आई सेड अर्लियर, ये ग्रीन जोन शिफ्ट होता है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो ग्रीन जोन अभी आपको डिस्टेंस पर दिख रहा है, ये शिफ्ट होकर जब यहां नीचे आ जाएगा, राइट, अगर ये नीचे आ गया तो आपको यहां पर जैसे ये क्रॉस करता है आपको मोमेंटम मिलेगा। ये वाला। सो दिस इज अ बाई, राइट। अब ग्रीन जोन शिफ्ट हो रहा है, ऑफ कोर्स रेड जोन शिफ्ट नहीं हो रहा, तो एक बार रेड जोन को शिफ्ट होने देते हैं। हायर टारगेट्स आएगा तो ये रेड जोन शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट हो गया। अब क्या है, इस पर्टिकुलर रैली का ये जो पर्टिकुलर टारगेट्स हैं, इसका जो स्टॉप लॉस है वो यहां से शिफ्ट होकर अब ये यहां आ गया है। सो दिस इज द स्टॉप लॉस। तो आपने जो रैली राइड करी है, इस रैली को आपको एग्जिट करना है या नहीं करना है वो आपको ये रेड लाइन बता देगा। अगर इफ इन केस एनी वीकली कैंडल क्लोज्ड बिलो दिस रेड लाइन, आप इसमें से एग्जिट कर दोगे, अदरवाइज यू विल नॉट एग्जिट। सिंपल। आपकी जो टारगेट्स हैं ये कंटिन्यू रहेंगे। ये रेड इसके नीचे क्लोज हुआ एंड देन ये देखो फॉल आ रहा है उसके बाद में। ठीक है, कोई दूसरा स्टॉक देख लेते हैं एग्जांपल के लिए। कुछ भी देख लेते हैं। लुपिन, जैसे लुपिन है, या कुछ और देख लेते, डीवीज लैब देख लेते हैं, चलो। ओके, डीवीज लैब। डीवीज लैब में बाई यहां आई थी, डीवीज लैब में बाई यहां आई थी। ग्रीन जोन यहां पर है, ग्रीन लाइन यहां पर है। तो अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो वी विल बाई। ये क्लोजिंग दे रहा है, क्लोजिंग दी और उसके बाद कैप अप, सो इट वाज अ बाई। उसके बाद में हम ग्रीन जोन को इग्नोर कर सकते हैं इफ यू वांट, अदरवाइज ये बार बार रेसिस्टेंस जोन बनाता रहेगा आपके लिए। ये देखो, ये बार बार ये रेसिस्टेंस जोन बना रहा है, और जैसे ही रेसिस्टेंस जोन ब्रेक होगा तो वहां पर बाई मिल जाएगी आपको। रेड जोन शिफ्ट नहीं हुआ, दैट मीन्स ये जो रैली है कंटिन्यू चल रही है अभी, अपसाइड टारगेट चल रहे हैं क्योंकि रेड जोन शिफ्ट नहीं हुआ। समटाइम इट विल ऑल्सो हैपन कि बाई होगा। अब जैसे ये है, ठीक है, दोनों जोन पास पास हैं, बाई आया था यहां पर, सो दिस वाज अ बाई, सो दिस वाज अ बाई, इट वाज ऑलरेडी अबव द ग्रीन जोन, तो इट वाज अ बाई, हम यहां पर बाई कर सकते हैं। एंड इसको कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। ये देखो, अब रेड जोन यहीं से शिफ्ट होकर यहां आ गया, सो दिस माई स्टॉप लॉस इज दिस नाउ। और ये स्टॉप लॉस जैसे ही ब्रेक हुआ उसके बाद में हमें यहां से इस वाली कैंडल पे एग्जिट करना था। क्लोजिंग आया, जैसे ही वीकली क्लोजिंग आया, जस्ट एग्जिट। एंड देन अगेन ये रेड जोन नीचे शिफ्ट हुआ, अगेन ये स्टॉप लॉस हमारा ये कन्वर्ट हुआ, एंड देन फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो रेड जोन क्या होगा, हमारा ये स्टॉप लॉस जोन है, और वो सेव करने की कोशिश करेगा। और ऑफ कोर्स यहां फिर से बाई आई यहां पर, एंड देन बाई के साथ हम लोग यहां पर ट्रेड कर पा रहे हैं। ओके, समटाइम क्या ऐसा क्या होगा, समटाइम्स इट विल ऑल्सो, यू विल सी दैट व्हेन देयर इज एन एंट्री, मैं कोई एग्जांपल दिखा दूं। व्हेन देयर इज एन एंट्री, स्टॉक थोड़ा नीचे जाता है एंट्री के बाद। ये एंट्री हुआ, एंड एंट्री के बाद, अच्छा रेड जोन कहाँ है, नीचे है, तो रेड जोन को थोड़ा,
मुझे चाहिए एंट्री के बाद में रेड जोन की तरफ जाता हुआ एंट्री सर। हाँ, जैसे ये वाला है। सो इसमें क्या हुआ, एंट्री आया एंड देन वापस ये रेड जोन की तरफ गया है, स्टॉप लॉस की तरफ। सो दिस वाज एन एंट्री, ग्रीन जोन के ऊपर है, हमने बाई कर लिया एंड देन ये वापस ये नीचे आया और रेड जोन के पास आया, यानी कि हम लोग स्टॉप लॉस के पास हैं। सो ऐसी सिचुएशन में अगर हम स्टॉप लॉस के पास ट्रेड कर रहे हैं तो वी कैन बाई मोर, एवरेज कर सकते हैं, बिकॉज हमारे टारगेट अभी अपसाइड है। एवरेज करेंगे तो अगर ये ऊपर का मूव देता है तो हम यहां पर प्रॉफिट में आ जाएंगे, जो भी हमारा ट्रेड है वो ऑलरेडी प्रॉफिट में आ जाएगा। और यहां पर हमने जो बाई किया उसका बेनिफिट ये होगा कि हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ इसके नीचे ही है। एनी कैंडल क्लोज बिलो दिस इज अवर स्टॉप लॉस। ठीक है, तो पॉइंट क्या है कि हम अगर इस रेड जोन में बाई करते हैं और स्पेशली इस रेड लाइन के पास बाई करते हैं तो सबसे अच्छा फायदा हमारे ये है कि हम लोग बिल्कुल स्टॉप लॉस के पास हम लोग बाई कर रहे हैं। उस केस में आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा होगा। कंडीशन नंबर 1, इंडिकेटर के हमारे टारगेट अपसाइड होने चाहिए, यानी कि इंडिकेटर हमें बाई बता रहा है। कंडीशन नंबर 2 कि ये जो प्राइस है ये हमारा रेड जोन में होना चाहिए, और स्पेशली रेड जोन में भी इस रेड लाइन के जितनी पास मिलेगा उतना अच्छा। और अगर आप इस रेड लाइन के पास बाई कर लेते हो तो हमारा स्टॉप लॉस क्या है कि एनी कैंडल क्लोज बिलो दिस रेड लाइन, वो हमारा स्टॉप लॉस है। तो हम लोग बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे काम कर रहे होंगे वहां पर। और अगर वहां पर वो मोमेंटम कैच कर लेता है, बिकॉज अवर ट्रेंड इज अपसाइड, टारगेट इज अपसाइड, ट्रेंड इज अपसाइड, और अगर ये स्टॉप लॉस के पास से ये अगर मोमेंटम कैच कर लिया इन केस, तो आप बिल्कुल मिनिमम लॉस के ऊपर आप बहुत बड़ा प्रॉफिट आप कैप्चर कर सकते हो। अब आप इसी कंडीशन में देखें, बार बार इसी जगह से रिटर्न हो रहा है, यहां से बार बार विक मार रहा है यहां पर, एंड देन यहां से रिटर्न होने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर किसी ने बाई किया तो वो एक अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठेगा। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शो यू। और भी देख लेते हैं, जैसे ये वाला जोन है हमारा, देखो यहां पर बाई आई तो मैं इसको दिखा देता हूं। जैसे ये बाई आई, ग्रीन जोन ऊपर है, तो हम वेट करेंगे कि अगर ये ग्रीन जोन ऊपर है तो हमें बाई तो इसके ऊपर करनी चाहिए प्रैक्टिकली, बट ग्रीन जोन बहुत दूर है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम यहाँ बाई करते भी हैं तो ठीक है, हम बाई कर लिया हमने, बट हमें एवरेज के लिए रेडी रहना चाहिए। अगर कोई एवरेज करने की सिचुएशन आती है तो वी शुड हैव सम मनी इन आवर पॉकेट कि हम एवरेज के लिए तैयार रहें। जैसे आई सिचुएशन आई, हमने यहाँ बाई किया, नीचे गया, ऊपर गया, वापस उसी प्राइस पर आ गया, एंड यहां पर क्या हो रहा है कि हम लोग अपनी इस रेड लाइन को टच कर रहे हैं। तो आइडियली बहुत अच्छी सिचुएशन है कि हम यहाँ पर बाई कर लें। और अगर हम यहां पर बाई करते हैं तो हमारा रिस्क क्या है, इस कैंडल के नीचे ज्यादा से ज्यादा, या एनी कैंडल क्लोज बिलो दिस रेड लाइन, ये रिस्क है। रिवॉर्ड क्या है, रिवॉर्ड तो ऊपर दिख ही रहे हैं क्योंकि इंडिकेटर तो हमारा वीकली इंडिकेटर बाई बता रहा है। तो अगर हम यहां पर बाई कर लेते हैं गलती से या फॉर्चुनेटली, तो हमारे पास रिवार्ड बहुत अच्छा है, रिस्क बहुत कम है। देखते हैं क्या होता है। ये चला गया ऊपर, फिर विक मार के वापस वहीं से गया है, ये भी विक मारा है तो वापस वहीं से विक मार के चला गया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसमें कंफ्यूजन कहाँ है। आपको मैंने 2-3 एलिमेंट्स बता दिए इसमें, ग्रीन जोन, रेड जोन और ये इंडिकेटर के टारगेट। इसमें कंफ्यूजन कहीं क्रिएट हो रही है तो यू कैन टेल मी, उसको मैं फिर रेक्टिफाई करता हूं समझाने में। Sir, it's used also in indexes. Index is working. हाँ सर, everywhere. See, but I prefer working in weekly time frame. So index में आप काम कर रहे हो weekly time frame पर तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। So इससे कम मैं प्रेफर नहीं करूंगा। I will not suggest to go for daily time frame, 1 hour time frame or anything like that.
तो आई विल नॉट सजेस्ट यू, बिकॉज वहां पर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी, आप क्विक डिसीजन ले नहीं पाओगे, छोटा मोटा लॉस हो रहा होगा, आप उसको बुक नहीं कर पाओगे, तो वो छोटा मोटा लॉस बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वहां पर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। सो आपको अगर स्टेबिलिटी के साथ काम करना है तो वर्क इन वीकली टाइम फ्रेम आपको स्टेबिलिटी आपको देगा आपके ट्रेड में, और बड़े ट्रेड मिलेंगे आपको ऑफकोर्स। तो आई बिलीव इन स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, तो उस पर आप काम करो, वो आपको रिवॉर्ड अच्छा दे देगा। अब आप खुद देखो ना, यहाँ पर आपने बाई किया होता कितना अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है आपको, बट आपको एटलीस्ट होल्ड करना पड़ेगा वहां पर। यस सर, इट्स तो किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई बिलीव कि सबको समझ में आ गया है। नहीं सर, एक क्वेश्चन है, अगर एंट्री आया और ग्रीन चैनल के ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम लोगों का एंट्री लेना है, सही है? जी। और अगर ये ग्रीन चैनल अगर टारगेट 4 के आसपास होगा टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। आप बाई कर सकते हो अगर ये टारगेट 4 के पास है, बिकॉज ये ऑलरेडी आपका टारगेट 4 के पास है, एंड टारगेट 4 इज माय फर्स्ट टारगेट। तो उस कंडीशन में आप बाई कर सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी आपका टारगेट के ऊपर है ग्रीन जोन, तो वहां तक तो चला ही जाएगा आपका वो ट्रेड। देखो ग्रीन जोन का लॉजिक मैं बता दूं, अगर ग्रीन जोन आपको कंफ्यूजन दे रहा है, ग्रीन जोन नॉर्मली क्या होता है, जब यहाँ बाई आती है, इंडिकेटर पर बाई आती है, हाँ सर, ये इंडिकेटर है और इंडिकेटर पर यहाँ पर ये बाई है। तो इंडिकेटर में जब बाई आती है तो दो तीन चीजें होती हैं। आप नाउ यू ऑल हैव यूज्ड दिस इंडिकेटर फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम एंड यू अंडरस्टैंड दिस इंडिकेटर, हाउ दिस वर्क, ये जो टारगेट्स हैं कैसे काम करते हैं और क्या इसका एंट्री पर क्या बिहेवियर होता है इसका। नाउ यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, राइट? यस सर। तो यहाँ पर आपने देखा होगा दो तीन चीजें होती हैं। पहला, ये सीधा ऊपर चला जाता है प्राइस एंट्री आने पर। सेकंड क्या होता है, ये ऊपर जाता है टारगेट 2 से वापस नीचे आ जाता है, यहाँ पर फिर ये थोड़ा डांस करता है और देन फिर ऊपर जाता है, राइट? थर्ड सिचुएशन क्या होती है कि ये यहां से थोड़ा पहले नीचे आता है स्टॉप लॉस के पास से, वापस ऊपर जाता है, ठीक है? और फोर्थ सिचुएशन जो बहुत कम होती है नॉर्मली, मैंने जो देखा है, आपने भी देखा होगा कि वो ऊपर गया नीचे गया और ये वापस स्टॉप लॉस हिट करते हुए वापस नीचे चला गया, यानी कि स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये सिचुएशन थोड़ी कम होती है बट हो जाती है, ये भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट इंडिकेटर, ऐसा सिचुएशन हो जाती है। 1 या 2 होता है, आउट ऑफ 10 में से 1-2 होता है। हाँ ठीक है। तो अब हम जो लॉस हो रहा है उसको तो हम बात ही नहीं कर रहे, वो लॉस हो रहा है, स्टॉप लॉस हिट हुआ, बाहर निकल जाओ, लॉस बुक कर लो, सिंपल, बात खत्म। और लॉस बुक करने का तरीका क्या है कि टारगेट चेंज हो जाए हमारे, अप साइड से डाउन साइड हो जाए। तो इसका मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया, बाहर निकल जाओ, जो लॉस हो रहा है एक्सेप्ट इट एंड बुक योर लॉस, चुपचाप बाहर निकल जाओ, नो प्रॉब्लम, ठीक है? उसका तो कहानी खत्म हो गई हमारी। बट उसके लिए मैंने एक चीज और बता दी कि ये अगर आप इंडिकेटर प्लस में है और ये मेरा रेड जोन यहां पर है, तो आप वेट कर लो कि इस रेड जोन के नीचे क्लोजिंग दे दे। अगर इस रेड जोन के नीचे क्लोजिंग दे दे तो आप निकल जाओ, फिर इंडिकेटर का वेट मत करो कि इंडिकेटर टर्न नेगेटिव होगा, शायद हो सकता है आपको अर्ली एग्जिट मिल जाए। तो ये रेड जोन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? अगर लॉस हो रहा है, अगर नीचे जाता है तो, इसलिए मैंने आपको ये रेड जोन बता दिया, पहली चीज, फर्स्ट। नाउ नंबर 2, सेकंड चीज मैंने बताई है कि जो एक्चुअली जो अच्छी बाई आएगी वो इसके ऊपर आएगी, इस ग्रीन लाइन के ऊपर, यानी कि एंट्री यहां पर आ गई है, लेकिन हो सकता है कि यहां पर ये थोड़ा सा आपको परेशान करे जब तक कि इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे। इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो ये इसका मतलब रेडी सिग्नल दे रहा है कि आई एम रेडी टू गो अप। अगर ये ग्रीन लाइन के ऊपर एंड क्लोजिंग दे रहा है तो इट मींस प्राइस आपको बता रहा है कि आई एम रेडी टू गो अप, मैं अब यहां पर फास्ट मूव दे सकता हूं। अब आप कहोगे कि ऐसा भी हो रहा है कि जो ग्रीन जोन है मेरा यहां बन रहा है,
बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर ग्रीन जोन यहां बन रहा है तो प्राइस को ऊपर आना पड़ेगा यहां पर, और यहां बोलेगा कि आई एम रेडी टू गो अप, अगर क्लोज देता है तो, और नहीं देता है तो यहां रेसिस्टेंस लेकर वापस नीचे आ जाएगा। बट आपका अल्टीमेटली टारगेट 4 तो अचीव हुआ ना। हाँ सर, टारगेट हिट हो जाएगा। अगर अगर हाँ, अगर ऊपर बन रहा है तो ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है कि जो हमारी एंट्री आई तो ग्रीन जोन बन रहा है नीचे है, तो ये तो ऑलरेडी ऊपर है, तो अच्छा है। इसका मतलब कि तुरंत बाई कर लो, ये ऊपर जाने वाला है सीधा। अगर बाई आई और ग्रीन जोन नीचे बन रहा है, दैट मीन्स कि ऑलरेडी जब बाई आई है ऑलरेडी ग्रीन जोन के ऊपर है, दैट मीन्स कि अब ये सीधा सीधा ऊपर ही जाना चाहिए। ये नाटक नहीं करेगा यहां पर, ऐसे 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 नाटक नहीं करेगा, ये सीधा ऊपर जाएगा। तो ये तो सबसे अच्छी कंडीशन है। ठीक है। तो जो जो सिचुएशन है कि एंट्री के बाद में मार्केट साइडवेज होती है, तो वो साइडवेज, अब मैं एक्यूरेटली बोल रहा कि 100% ऐसा ही होगा, मतलब चांसेस ज्यादा है कि ऐसा होगा। तो जब तक ये ग्रीन जोन ब्रेक नहीं होगा यहां पर मार्केट साइडवेज हो सकती है। और साइडवेज कैसे हो सकती है? साइडवेज यहां पर हो सकता है यहां घूमता रहे, और हो सकता है कि एक बार ये नीचे भी आ जाए रेड जोन के पास में, और अगर आपको रेड जोन के पास मिलता है तो यहां बाई कर लो। और बाई की कंडीशन क्या है कि जो मेरे टारगेट्स हैं वो अपसाइड होने चाहिए। अगर मेरे टारगेट अपसाइड है, मींस कि हमारा प्राइस मोमेंटम अपसाइड है, ट्रेंड अपसाइड है, और मुझे ये स्टॉप लॉस के पास आ रहा है, यानी कि ये मुझे एक एवरेजिंग का मौका मिल रहा है। इसमें एवरेज कर लो, यहां से अगर उठ गया तो मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर नहीं उठा तो मैं तो स्टॉप लॉस के पास ही बाई कर रहा हूं, मुझे लॉस भी कम होगा। यस सर। मैं तो एक रिस्क ले रहा हूं ना कि यहां पर अगर मैं बाई कर रहा हूं तो मुझे ऑफकोर्स मुझे यहां पर थोड़ा बहुत लॉस हो रहा होगा, बट अगर मैंने यहां पर एवरेज कर लिया और यहां से ऊपर चला गया तो मुझे इसका प्रॉफिट प्लस इसका प्रॉफिट दोनों का एवरेज हो गया ना। तो ये आधे रास्ते में, हाफ वे में जाएगा, तब तक हम प्रॉफिट में आ चुके होंगे। और यहां से अगर नीचे गया तो मुझे इसमें लॉस ही कितना है? इस वाली बाई में कुछ भी नहीं है, छोटा मोटा लॉस है, वो लॉस मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। तो दिस जोन इज फॉर एवरेजिंग एंड स्टॉप लॉस। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। तो अब इसी इसमें देख लेते हैं। जैसे अब इसमें एक चीज है, आप ये समझना कि ये जो ग्रीन जोन है ना, इसको हम अगर सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए यूज करें ज्यादा अच्छा है, जब तक ये फर्स्ट टाइम ब्रेक ना कर दे। एनी फर्स्ट कैंडल ब्रेक दिस ग्रीन जोन, वो वहीं तक का यूज करना है इसको, उसके बाद इसको हाइड कर सकते हो। थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है इसके अंदर। एंट्री आई, एनी फर्स्ट कैंडल क्लोज्ड अबव दिस ग्रीन जोन, जैसे ये हमें सिग्नल दे रही है बाई का, तो हम यहां बाई कर सकते हैं। इसके बाद में हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। अब ये नीचे भी आई तो फिर अब कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा आप टेंशन फ्री हो सकते हो कि ये ऊपर ही जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी क्लोज दे चुका है उस फर्स्ट ग्रीन जोन को। और अगर आपको इस ग्रीन जोन से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है तो इस ग्रीन जोन को आप हाइड कर दो, डोंट यूज दिस ग्रीन जोन। अब जैसे ये वाला है, फॉर एग्जांपल इसको देख लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये एंट्री आई थी हमारी यहां पर, अभी उसमें एंट्री चल रहा है, एंट्री आई यहां पर, और एंट्री आने के बाद प्राइस थोड़ा नीचे गया, एंड देन ये इसने यहां क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, तो मैं बाई कर सकता हूं। ये मैंने बाई कर लिया यहां पर, क्योंकि ग्रीन जोन के ऊपर इसने एंट्री दे दी है। अब क्या हुआ, ये प्राइस इसके बाद में फॉल कर गया, ये ऊपर जा रहा है कोई बात नहीं, उसके बाद ये प्राइस फॉल कर गया और ये रेड जोन के बिल्कुल बॉटम पे आकर इसने सपोर्ट लिया। तो एक मैंने बाई यहां करी थी, प्राइस ऊपर गया, टारगेट 1 से वापस आया, और ये स्टॉप लॉस के पास वहां पर इसने सपोर्ट ले लिया। अब मैं यहां पर अगर एवरेज कर लूं तो इस वाले प्राइस का मुझे स्टॉप लॉस तो इसके नीचे है बिल्कुल, तो मुझे लॉस के तो बहुत कम चांसेस है। और यहां से अगर उठ गया, यहां से ऊपर यहां तक चला गया, ऊपर चला गया, तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो आई एम एवरेजिंग हियर। और अगर इसको नीचे जाना है तो यहां अगर लॉस हुआ, इसके नीचे अगर जैसे क्लोजिंग देता है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। जैसे इस 2381 के नीचे जाएगा, मैं आई विल एग्जिट माई पोजिशंस। तो आपने अगर लेट्स से आपने यहां पर 100 क्वांटिटी बाई करी थी और आप यहां प्रॉफिट में थे, अब यहां पर आप आ गए लॉस में,
क्योंकि प्राइस आपका यहां था बाइंग प्राइस, और अब आ गए बाइंग प्राइस के नीचे, आपने यहां पर फिर से बाई कर लिया 100 क्वांटिटीज, और अगर ये आपका यहां तक चला गया, आप प्रॉफिट में आ गए, दोनों के प्रॉफिट में। इन वाली क्वांटिटीज को आप सेल कर दो, बिकॉज हमारे जो ब्रोकर्स हैं वो फीफो मेथड यूज करते हैं, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आप 100 क्वांटिटी आप सेल करोगे तो फर्स्ट ये वाली क्वांटिटी जो बाई करी थी वो एग्जिट होंगी, तो आपका फिर जो प्राइस, जो बाइंग प्राइस हो गया वो ये हो गया 100 क्वांटिटीज के लिए। तो अब आपका स्टॉप लॉस भी यही हो गया, आपका बाइंग प्राइस भी यही हो गया, तो अब आपने बिल्कुल बाइंग प्राइस अपने स्टॉप लॉस के पास बाइंग कर लिया है, जाने दो उसको। अब लौट के अगर यहां पर वापस आ भी गया और इसने यहां पर इसने एग्जिट दे दिया, आपको इसका लॉस होगा छोटा सा, इसका लॉस नहीं होगा क्योंकि आप ये निकाल चुके हो प्रॉफिट में। ठीक है, Varun, if this red zone doesn't move, what you said, what it it means? move, yeah, it will move, but it will move slowly. So this red zone is a turtle, this is a rabbit. ये फास्ट मूव करेगा, बार बार मूव करेगा, this will go slowly. Okay. No, मैं if आपको it दिखा doesn't देता हूँ। move, the higher targets are intact. हाँ, if it doesn't move, that means this stock may go up and up for the higher targets. अच्छा, if the red zone not moving, then it is the momentum continues. Yes. Okay. आप कोई भी रैली उठा लेना, अब आपके पास इंडिकेटर का एक्सेस दे दिया है मैंने, आप कोई भी रैली उठा लेना, जब भी कोई बड़ी रैली आएगी तो ये आपका रेड जोन आप देखोगे इसने मूव नहीं करा होगा, ये वहीं पर स्टेबल रहा होगा और आपको बड़े टारगेट देगा। जब ये मूव करेगा तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहां पर आ चुका होगा, बिकॉज रेड जोन यहां पर आ गया है, तो आप उसको स्टॉप लॉस को कंसीडर करते हुए आप आगे फर्दर आप उसको मोमेंटम को चेस करो या फिर आप एग्जिट कर दो, आपकी मर्जी। Okay. ठीक है, इससे पहले मैं दिखा देता हूं यहां पर देखो, जैसे ये था। अब एक काम करता हूं मैं, अब ग्रीन जोन में अगर कंफ्यूजन होती है तो लेट मी जस्ट हाइड दिस ग्रीन जोन, मैं इसको हटा ही देता हूं। जोन ए, इसको मैं कहां से होगा, सर लाइन इनपुट, ये लाइन नहीं जाएगी क्या कृष्ण? सर नीचे से लाइन ए जाएगी। या ओके, अब मैंने काम करता हूं, मैंने ग्रीन जोन मैंने हाइड कर दिया, चलो लीव इट, हम सिर्फ रेड जोन रखते हैं। ठीक है, सिचुएशन क्या है, ये एंट्री आई हमारी, चलो ऐसा देख लेते हैं। इफ दिस इज कंफ्यूजिंग यू देन वी विल यूज दिस वे। इंडिकेटर पर बाई आई, दिस इज माई स्टॉप लॉस। अब मेरा स्टॉप लॉस ये नहीं है, मेरा स्टॉप लॉस ये है, दिस इज माई स्टॉप लॉस। तो आप क्या करोगे, एक आप एंट्री करोगे एंट्री पर, ऑफ कोर्स Yeah. Half of the quantity. हाँ, आप जो भी आप एंट्री करोगे, जस्ट मेक श्योर आपको अगर नीचे प्राइस आता हुआ दिखता है इसके पास में, यहां पर आप फिर से सेम क्वांटिटी को बाई करने का आपके पास पैसा होना चाहिए, बिकॉज इट मे हैपन कि ये सीधा ऊपर चला जाए, इट मे ऑल्सो हैपन ये नीचे आए, जैसे यहां पर आया। अब यहां पर आपने बाई किया और यहां पर आपने, दोबारा बताता हूं कैसे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। ठीक है, ये आया मेरा 897 रुपीज पर, तो 897 रुपीज पर लेट्स से मैंने 50,000 रुपीज लगा दिए, मेरी क्वांटिटी बनती है 50,000 डिवाइडेड बाय 897 रुपीज, दैट इज 55 क्वांटिटीज। तो आई बॉट 55 क्वांटिटीज हियर। डन, चलो ठीक है। नाउ if my indicator is giving me a buy signal, I am expecting that my target 4 and target 5 and target 6 will hit. ठीक है, that's what I'm expecting. But मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्या वो होगा, आई डोंट नो, वो मार्केट बताएगा। हुआ क्या, मार्केट में फॉल आया, प्राइस नीचे आया, मुझे लॉस हुआ, और मुझे लॉस हुआ वो मेरा लॉस गया मेरे स्टॉप लॉस के पास तक। अभी स्टॉप लॉस देखो यहां था, वो शिफ्ट हुआ ना, थोड़ा सा स्टॉप लॉस जोन शिफ्ट हुआ, इफ यू हैव नोटिस्ड। Yes, sir. स्टॉप लॉस वाज हियर और ये शिफ्ट हो गया। ठीक, तो दिस इज माय स्टॉप लॉस नाउ। अब मुझे दिख रहा है कि मैं यहां पर, वो कहां गया मैंने जो बाई करा था, अरे कहां गया, फिर से करना है क्या? चला गया। चलो फिर से बाई करेंगे, वो चला गया।
इसे बाई कर लेते हैं। ये एंट्री आया, मैंने 55 क्वांटिटी मैंने यहाँ बाई किया, यानी कि 50,000 रुपीज मैंने लगा दिए। अब ये प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आई एम जस्ट वॉचिंग दिस, और ये मेरा प्राइस आ गया स्टॉप लॉस के पास। नाउ दिस प्राइस इज ट्रेडिंग नियर द स्टॉप लॉस और मुझे लॉस हो रहा है, नो प्रॉब्लम। अब मैं अगर यहां पर मैं 50 क्वांटिटी खरीदूं, 100 क्वांटिटी बाई करूं, या कुछ भी बाई करूं, मैं 1000 क्वांटिटी बाई करूं, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या है? इस रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग होने पर, दैट्स इट। मेरा रिस्क यही है ना। बट मेरा Yeah. माई इंडिकेटर इज टेलिंग मी दिस इज अ बाई, माई वीकली इंडिकेटर, सी वीकली इंडिकेटर इज इंपॉर्टेंट, and this indicator is saying this is a buy, just go for a buy, and I am sitting at the stop loss। तो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं क्या करता हूं, जो मैंने यहां पर लॉस हो रहा है मुझको, मैंने सेम क्वांटिटी को मैंने फिर से यहां बाई कर लिया, और हुआ क्या, यहां से मार्केट में ऊपर एक मोमेंटम आया, और जब तक मैं अपने सेम बाइंग प्राइस के पास पहुंचा जहां मैंने पहले बाई किया था, मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में आ गया हूं। तो यानी कि जो मेरा ये जो लॉस हो रहा था वो तो मेरा जीरो हो गया, यहां पर सेम प्राइस बाइंग प्राइस आ गया। तो मैं यहां पर अपनी 55 क्वांटिटी को अगर मैं सेल करता हूं, सो एज पर फीफो मेथड, यानी कि जो मेरी फर्स्ट मैंने बाइंग करी थी वो मेरा एग्जिट पहले होगा, और मेरा जो ये वाला जो बाइंग है वो मेरा होल्ड हो जाएगा। तो यहां पर मैंने अगर अपना ये 55 क्वांटिटी भी एग्जिट कर दिया, तो अब मुझे जो मेरे पास जो क्वांटिटी बची वो ये वाली बची जो मैंने यहां पर बाई करी थी। तो मेरा बाइंग प्राइस और मेरा स्टॉप लॉस तो इक्वल है। अब मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, जब तक मेरा ये प्राइस रेड ना हो जाए, मतलब मेरा जो प्रॉफिट है वो लॉस ना हो जाए। अगर मेरा प्रॉफिट लॉस होता है तो मैं एग्जिट करूंगा, नहीं होगा तो मैं इसको ट्रेड करूंगा। और ये एग्जिट क्या है मेरा, अब देखो जैसे ये क्या हो रहा है, अभी मेरा स्टॉप लॉस ऊपर आ गया, मेरा ये स्टॉप लॉस ये हो गया। तो अब मैं यहां क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर भी बाई कर सकता हूं, बट ये देखो ये नीचे आके क्लोजिंग दे दी और ये मेरा एग्जिट है। तो कुल मिलाकर मैंने इस वाले ट्रेड का जो मैंने एग्जिट किया वो यहां किया, तो कुल मिलाकर मैं प्रॉफिट में एग्जिट हुआ। अब मेरे इंडिकेटर के टारगेट अपसाइड है, तो अब मुझे अगर बाई करना भी है तो मुझे बाई जब तक नहीं करना जब तक कि ये इस रेड लाइन के ऊपर आ जाए। आप कहोगे कि इंडिकेटर के टारगेट तो अपसाइड है, बाई करो। मैं बाई जब तक नहीं करूंगा जब तक कि इसके ऊपर ना आ जाए। अगर इसके ऊपर आ गया तो फिर आई कैन कंटिन्यू बाइंग एज पर दिस टारगेट, नहीं आता है तो ये मेरे टारगेट चेंज हो जाएंगे, चेंज हो गए, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा अर्ली सिग्नल दे देगा एग्जिट के लिए। But if you have missed the entry on the green zone and later I find that it has come to the red zone, can I do a fresh entry there? हाँ ऑफ कोर्स, रेड जोन में तो आपको बाई करना ही है। अब जैसे यहां क्या हुआ, इन दिस रैली यहां पर बाई हुआ, रेड जोन में आया नहीं, ये तो ऊपर चलता चला गया। सो देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी टू बाई मोर और एवरेज योर क्वांटिटीज। इस मेथड में आपको ये सीधा ऊपर चला गया। तो आई एक्सप्लेन यू ना कि बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ऊपर चला जाता है या यहाँ पर कंसोलिडेट करता है या नीचे आता है। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी कंडीशन। ये ऊपर चला गया तो मेरे को उसका प्रॉफिट हो गया, मैंने यहां बाई किया था। और देखो अब देखते हैं इसका रेड जोन, अभी देखो स्टेबल है, चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि हायर एंड हायर टारगेट मेरे अचीव हो रहे हैं। लेट दिस रेड जोन गो अप, वो अभी भी नहीं हो रहा। ठीक है, जब ये रेड जोन अगर चेंज नहीं हो रहा है दैट मीन्स कि रैली स्ट्रॉन्ग है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। और बड़े टारगेट अचीव हो रहे हैं, आपको टारगेट 8 आ गया, बाहर निकलो, प्रॉफिट बुक करो, बाहर कर खत्म करो। क्यों वेट कर रहे हो इसके ऊपर आने का, क्योंकि ये ऊपर आएगा जब तक ये थोड़ा फॉल कर देगा और आपका ये जो प्रॉफिट है निकल जाएगा। ये आया देखो, तो दिस इज माई स्टॉप लॉस नाउ। अब अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है प्राइस तो मैं एग्जिट करूंगा, नहीं तो नहीं, फिर मेरे को फिर से फ्रेश टारगेट मिलेंगे, मुझे फिर से फ्रेश टारगेट मिलेंगे, या जो भी होगा मुझे एग्जिट इस रेड जोन के नीचे ही करना है। नहीं तो ये फिर रेड जोन चेंज हो रहा है, एक सेकेंड, चेंज हो रहा है, एंड क्या क्लोजिंग आ रही है नीचे, नहीं आ रही,
वापस इसके ऊपर से सपोर्ट लेकर चल रहा है, वापस इसने टच किया। तो आप जितनी बार रेड जोन के पास टच ये करेगा, जितनी बार यहां बाइंग करोगे, आपको प्रॉफिट ही होगा, आप देखोगे आप। सो वेन एवर दिस टच इट गोज अप एंड इट गोज डाउन, इट टच करता है रेड लाइन को। सो वेन एवर यू सी द प्राइस इज गोइंग अप कमिंग डाउन एंड टच इट, आपको एक बड़ा मोमेंटम मिलेगा। टच किया फिर वापस बड़ा मोमेंटम मिल रहा है। तो जब भी इसको टच कर रहा है और हमारे अपसाइड टारगेट्स हैं, तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप यहां बाई कर लो। आपको एक बड़ा मे बी रैली अगर आनी है तो आपको बड़ा मूव मिल जाएगा, नहीं तो फिर इसके नीचे क्लोजिंग, स्टॉप लॉस तो है ही नीचे इसके। तो यू आर बाइंग नियर द स्टॉप लॉस, यू आर बाइंग एट द स्टॉप लॉस। दिस इज माई स्टॉप लॉस एंड हियर आई एम बाइंग। ये टारगेट फिर चेंज हुए, रेड जोन ऊपर आया एंड नाउ आई कैन सी दैट ये इसने एग्जिट अच्छा क्लोजिंग दिया, बट ये वापस ऊपर जा रहा है, वापस ऊपर चला गया, नॉट रेडी टू फॉल। विक मारा, वापस चला गया, विक मारा फिर ऊपर जा रहा है शायद। तो वेन एवर इट टचेज दिस रेड लाइन, ये ऊपर जाएगा, टच किया ऊपर जा रहा है एंड देन फिर से बाई आ गई, फिर से बाई आ गई। अब देखते हैं ये रेड जोन को क्या होता है। फिर रेड जोन इस बाई में, सो दिस इज अ फ्रेश बाई, ठीक है, जो पुरानी बाई थी वो निकल गया। सो दिस इज अ फ्रेश बाई एंड देन दिस इज कमिंग डाउन टू टच रेड जोन, और रेड जोन टच किया एंड देन टारगेट चेंज हुए। माई स्टॉप लॉस इज, इवन दो आई हैव अ नेगेटिव टारगेट्स, बट मेरा स्टॉप लॉस तो यहां है रेड जोन के नीचे। सो मे बी आई कैन वेट, क्योंकि अगर फॉल आएगा इस ये डाउनसाइड टारगेट को अचीव करना है इसको, तो इस रेड लाइन के नीचे जाना पड़ेगा ना, तभी तो फॉल आएगा। ये स्टॉप लॉस है मेरा, नहीं तो ये मेरे टारगेट चेंज हो गए एंड देन आई एम अगेन गोइंग अप। सेम मेथड, सेम चीज हम फिर फॉलो करेंगे। रेड जोन फिर आया, ऊपर आया, रेड जोन को टच किया, यहां पर हमने फिर से बाई की होती तो ये वापस ऊपर चला गया। हायर टारगेट अचीव। फिर रेड जोन टच किया, क्लोजिंग दी उसके नीचे, देखो ये क्लोजिंग दे दी है इसने यहां पर, देखो अभी इसने यहां क्लोजिंग दे दी है। सो दिस वाज एन एग्जिट, ये एग्जिट था। ये रेड जोन ये बना यहां पर, ये देखो रेड जोन बन गया है, फिक्स हो गया है, ठीक है, रेड जोन फिक्स हो गया है एंड ये नीचे गया और ये क्लोजिंग दे दी। तो आपने अगर यहां इसको टच करने पर बाई किया होता तो ये इसने क्लोजिंग दे दी, तो आपको लॉस कितना हुआ देख लेते हैं इस ट्रेड में। यहां जाकर इसने फाइनली एग्जिट दिया है पूरे ट्रेड में, तो आपका जो लॉस हुआ है वो हुआ है 1.5% का। इज इट बिग लॉस? ठीक है, ये आपका एग्जिट है। अब देखते हैं कि इसने यहां पर एग्जिट दिया, इंडिकेटर के अपसाइड के टारगेट्स हैं, मैं एग्जिट यहां पर मिल गया है मुझे, तो जब तक ये वापस इसके ऊपर नहीं जाएगा मैं बाई नहीं करूंगा, अदरवाइज मेरे टारगेट चेंज हो जाएंगे टुवर्ड्स द डाउन साइड एंड ये फॉल आएगा यहां पर इसके अंदर। मुझे अगर बाई करनी है तो यहां पर मुझे इंडिकेटर के टारगेट अपसाइड चाहिए, अदरवाइज मैं बाई नहीं करूंगा, क्योंकि बाई मेरी तभी तो होती है, ये मेरी बाई है, इंडिकेटर के टारगेट अपसाइड आ गए, सेम स्टोरी बिगिंस, सेम सिस्टम सेम मेथड हमें फिर से फॉलो करना है। whenever we see entry in my indicator, सेम कहानी रिपीट करनी है। दिस इज अ स्टॉप लॉस के पास आएगा तो बाई करेंगे, वी विल बाई मोर, अदरवाइज अपसाइड टारगेट्स के लिए ट्रेड करेंगे, सेम स्टोरी। रेड जोन चेंज हुआ, इंडिकेटर के टारगेट चेंज हो गए। सो नाउ इफ यू वांट यू कैन एग्जिट इन प्रॉफिट और वेट करो फिर से कि हमारा इंडिकेटर फिर से बाई दे, अदरवाइज इसके नीचे स्टॉप लॉस है तो यहाँ इसके नीचे एग्जिट करो इफ यू वांट टू टेक रिस्क। ठीक है, अगेन टच किया, वापस इसने इसको टच किया, वापस ऊपर चला गया एंड बाई आ गई।
सेम सेम स्टोरी रिपीट। फिर स्टॉप लॉस हिट किया, क्लोजिंग दे दी नीचे, टारगेट चेंज हुए, ऑफ कोर्स वो नेगेटिव हो गया। ये एक सिंपल सा मेथड है, स्टॉप लॉस के साथ में आप इसको फॉलो कर सकते हो। इसके नीचे क्लोजिंग देता है, आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है, एग्जिट कर दो, नो प्रॉब्लम। So from today, sir, if we find the stock which are around the red zone and indicator is saying it is a buy, then we can take entry here with minimum stop loss, with very minimum. बेस्ट है। ये आपको ये कंडीशन देखनी है, ठीक है। इंडिकेटर के टारगेट अपसाइड होने चाहिए, प्राइस रेड जोन में नियर रेड लाइन, यहां पर आप बाई कर लो और बस वेट करो। इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे दे कमिंग वीक में, अब जो कमिंग वीक आ रहा है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई तो एग्जिट, नहीं मिली तो यहां से ऊपर जाएगा। तो हम बिल्कुल वेरी मिनिमम लॉस के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और सर जब ये मैनिपुलेटेड वाला स्टॉक में जब बिग कैंडल बन रहा है, उसमें एक बार दिखाओ ना सर कि कैसा चल रहा है। नाम बताओ। और सर अदानी ग्रीन और अदानी ग्रीन एनर्जी ले लीजिए। कहां से बताऊं? चलो रिसेंटली देखते हैं, रिसेंटली कहां बाई आई थी, इंडिकेटर पे बाई कहां आई थी वो देख लेते हैं। सो ये यहां पर बाई आई थी इंडिकेटर पर, yes, sir. ये इंडिकेटर पे बाई आई थी, ठीक है। तो जब ये बाई आई थी तो ये ग्रीन जोन के ऊपर था, जैसे ये बाई आई मेरा ये ग्रीन जोन के ऊपर था, तो इट वाज अ बाई, ठीक है। यहां पर क्या था, ये नेगेटिव टारगेट्स थे। तो यहां पर क्या हुआ, दिस इज स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में यहां पर बाई आई और ये मेरा इंडिकेटर के ऊपर था, इट वाज अ बाई, ठीक है। ये अच्छी बाई थी, इट वाज रियली अ गुड बाई, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो स्टॉक ने चलना शुरू किया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हमने ऑफ कोर्स ये अब इस ग्रीन जोन को हटा देते हैं हम लोग, ये रेड जोन को रखते हैं सर, ठीक है। तो हमारी बाई आ गई, वो ग्रीन जोन के ऊपर है तो इट वाज अ बाई, हमने बाई कर लिया। अब हम वेट कर रहे हैं यहां पर इसको, अगर मेरा रेड जोन ऊपर आया तो मैं थोड़ा कॉशियस हो जाऊंगा, नहीं आया तो मेरी रैली कंटिन्यू होगी। अब देखते हैं क्या होता है। चल रहा है, अपसाइड टारगेट्स हैं, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। अब ये मेरे टारगेट, मेरा रेड जोन ऊपर आ गया, तो अब मैं यहां कॉशियस रहूंगा, ठीक है। मैं यहां कॉशियस रहूंगा कि एनी वीक क्लोज्ड बिलो दिस रेड लाइन, मुझे रुकना ही नहीं है यहां पर, ठीक है। सो एज पर रूल मैं यहां पर जैसे ये टच किया था तो मैं आई कैन बाई, ठीक है। मैंने यहां पर बाई किया था, मैं यहां पर फिर से बाई कर सकता हूं एज पर द रूल, ठीक है। लेकिन अगर गलती से इसके नीचे क्लोजिंग आ गई, ये आ गई क्लोजिंग, ये आ गई 21 अक्टूबर वाले वीक में क्लोजिंग आ गई है यहां पर। अब जब ये क्लोजिंग आ गई तो मुझे यहां रहना ही नहीं था, और मेरी बाई कब थी, इस रेड लाइन के ऊपर। अगर इस रेड लाइन के ऊपर आता है तो मैं बाई करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। देख लेते हैं। अच्छा, फैंटास्टिक। और आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि आपने क्या हुआ अदानी ग्रीन में, मैंने कहा लॉस बुक कर लिया मैंने। तो मैंने लॉस लगभग शायद मैंने इस वीक में पता नहीं, या फिर कहीं पर ऐसे ही वीक मैंने बुक किया था, तो मुझे भी लॉस हुआ, ऐसा नहीं है, बट मैं थोड़ा जल्दी कर गया था। अच्छा हुआ मैं लास्ट वीक में नहीं रहा, तो लॉस मुझे भी हुआ अच्छा खासा, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सब कुछ ठीक था तो ये ऊपर जाएगा, बट न्यूज आ गई, क्या कर सकते हो सकता है, एक दो स्टॉक में हो सकता है, हो जाएगा, हो गया, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है वो। बट इंडिकेटर ने बता दिया ना टाइम से पहले, निकल जाओ। हाँ, इंडिकेटर तो बता दिया, आपके सामने की बात है। आपने स्टॉक बताया, मैंने तो नहीं ओपन किया ना। आप मुझे कोई भी स्टॉक बताओ, मैं आपको उसका, वो मेरी ड्यूटी है, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूं
कि उसने एग्जिट कहाँ दिया और उसके बाद क्या हुआ। नहीं नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि ये सही टाइम पे एग्जिट दे दिया कि नहीं। हाँ, दे दिया। अदानी ये में एक जगह और फूल आया था, वो भी देख लेते हैं। अदानी किस में आया था? टोटल गैस में? नहीं नहीं, अदानी टोटल गैस में भी और अदानी एनसोल में भी, एनर्जी एनर्जी सोल्यूशन। सोल्यूशन। हाँ देखो, ये बहुत बड़ा फॉल हुआ है, इसको देख लेते हैं इसमें क्या हुआ होगा। तो इसमें बाई कहाँ आई थी चेक कर लेते हैं। ये फॉल था, एक सेकेंड, इसके अंदर बाई कहाँ आई थी वो देख लेते हैं पहले। तो हमें इंडिकेटर में बाई चाहिए, फर्स्ट कंडीशन इज इंडिकेटर में बाई चाहिए। तो इंडिकेटर में बाई आई थी हमारी यहां पर, यहां पर, ठीक है। क्या इससे पहले बाई थी हमारे पास? वो भी चेक कर लेते हैं। इससे पहले यहां बाई आई थी, इसको भी देख लेते हैं। और इससे पहले ये सेल थी। तो इंडिकेटर पे सेल मिली थी कभी यहां पर 2022 में, और ये फॉल आया था, ठीक है। अब यहां से देखते हैं हम कब कब हमें बाई मिली इस स्टॉक के अंदर, ठीक है। ये हमें बाई आई, ये हमारी बाई आई। अब मैं इसमें ग्रीन जोन एक्टिवेट कर लेता हूं। ये बाई आई, तो मेरी बाई अच्छी बाई कहां है? माई गुड बाई इज अबव दिस ग्रीन लाइन। देखते हैं, ग्रीन लाइन के ऊपर गया तो है ये। रेड जोन ऊपर आ गया, शिफ्ट हो गया। तो ये मेरा स्टॉप लॉस है। तो ये मेरे पूरी रेंज बन गई ग्रीन जोन और रेड जोन की। तो ग्रीन जोन के ऊपर बाई आएगा, ब्रेकआउट। रेड जोन के, अच्छा, ये इंडिकेटर के टारगेट चेंज हो गए। तो इंडिकेटर के टारगेट चेंज हो गए, तो आई कैन एग्जिट हियर, ठीक है। आइदर आई कैन एग्जिट हियर और आई कैन वेट टिल अंटिल माई स्टॉप लॉस हिट। यस सर। ठीक है, दोनों चीजें हैं। स्टॉप लॉस हिट हुआ, बाहर निकल सकता हूं, बट यहां बाई आ गई, एंट्री ले सकता हूं। और बाई जो आई है मेरी स्टॉप लॉस के पास आई है। ये जो बाई आई है स्टॉप लॉस के पास आई है, तो ये भी अच्छी बाई है। टारगेट 3 से फॉल आया तेजी से, नीचे तक गया, क्लोजिंग नहीं दी है इसने रेड जोन के नीचे। तो आई एम वेटिंग। ये क्लोजिंग वैसे आ गई है, लेकिन वापस ऊपर चला गया। तो ये ऊपर टारगेट 4 हिट किया, वापस ये क्लोजिंग आ गई, तो नीचे टारगेट डाउन हो गए नीचे। परफेक्ट। ठीक है, ये है। And Varun, we can trade this on a single time frame. हाँ, ऑफ कोर्स सिंगल टाइम फ्रेम पे ही करना है I mean, इसको। I don't have to compare the higher time frame, multi time frame, and all. हाँ, फॉर अ गुड रिजल्ट ऑफ कोर्स गो फॉर मल्टी टाइम फ्रेम। इफ यू वांट बेटर रिजल्ट, इफ यू वांट टू एंटर इन गुड स्टॉक्स, मोमेंटम स्टॉक्स के अंदर, जिसमें आपको वही वाली बात है, फादर सन वाली बात है। अगर फादर सेम डायरेक्शन में है तो सन तो जाएगा ही जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो गुड। अब उसके लिए क्या कर सकते हो, बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं है ना कि जो वीकली टाइम पे एंट्री आ रही है वो सारे अपसाइड ही जाएंगे। तो उसके लिए हम अगर चेक करें और एंड कंपेयर करें विद माय अदर सिस्टम, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, दिस मंथली एंड क्वार्टरली टाइम फ्रेम। तो अगर मंथली टाइम फ्रेम पर बाई के आसपास है और इस जगह पर हमारी वीकली में बाई आ रही है, तो इट्स अ गुड बाई। अब वहां पर बाई कर सकते हो। Okay. और मंथली और क्वार्टरली में बाई है, तो दैट इज वेल एंड गुड। यहाँ बुल लगाते हैं, यहाँ पर बुल स्ट्रेटेजी, इसमें भी हम लोग बुल स्ट्रेटेजी लगाते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो यहाँ पर बाई में हो, ये भी बाई के आसपास हो, और यहाँ पर इंडिकेटर पे बाई आ रही हो। देन आपको स्टॉप लॉस लगाना आ गया, उसके हिसाब से आप इसको ट्रेल कर लोगे। जैसे यहाँ पर देखो, इस जगह पर क्वार्टरली में बाई आई थी, ठीक है, और क्वार्टरली में यहां पर इधर बाई आई थी इस जगह पर, ठीक है। और यहां पर हम देखेंगे, जैसे ये क्वार्टरली में बाई आई थी लेकिन नीचे गया प्राइस, और जैसे फिर ये ऊपर आने लगा, तो यहां पर हमारा वीकली में कहां पर कंफर्मेशन आई बाई की, तो जहां पर भी वो बाई आई होगी हमने उसको बाई किया होगा।
हम उसको बाई कर सकते हैं। ये डाउन टारगेट है वीकली के अंदर, ठीक है। तो ये क्वार्टरली में बाई आई, मंथली में बाई यहां पर आई, डाउन साइड टारगेट्स हैं वीकली के, ठीक है। तो जब तक ये वीकली में हमारी बाई नहीं आती है तो वी कैन नॉट बाई इट, और जब हमारी बाई आई तो हमने बाई किया, रेड जोन के हिसाब से हमने इसको ट्रेल किया, एवरेज किया, कंटिन्यू रखा। जो मल्टीबैगर वाला आपको स्ट्रेटजी बताई थी लास्ट, अब देखो ये ट्रेल किया, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, वापस चला गया, ये देखो। वाह, तो जब तक ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, सी आपको मल्टीबैगर जो मैंने मतलब कृष्णा ने आपको लास्ट टाइम बताया था मल्टीबैगर कैसे चूज करना है, वो बेस्ट मेथड है। इस इंडिकेटर को लगाओ, हमारे इंडिकेटर 2, तो दिस इज VDKS2, ठीक है। इसको लगाइए, इसमें स्टॉक ढूंढिए जो एंट्री के पास हो मंथली में, और अगर आपको ऐसे स्टॉक मिल जाते हैं जो मंथली एंड क्वार्टरली दोनों में एंट्री के पास है, उससे अच्छा कोई स्टॉक हो ही नहीं सकता, ठीक है। यानी कि वो आपको बहुत अच्छी चांसेस हैं कि आपको बड़े मोमेंटम दे दे। बस आपको क्या करना है, यहां पर जब ये दोनों स्टॉक्स के पास मोमेंटम हो, आप वीकली के अंदर बाई ढूंढो, वीकली में बाई आपको पता लग गया, स्टॉप लॉस आपको पता लग गया कि कहां पर स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस के पास बाई कैसे करना है, उसको बस ट्रेल करो और छोड़ दो, आपको मल्टीबैगर रिटर्न देगा। इसको आप टेस्ट कर सकते हो, आप यू हैव अ लिस्ट, आप इसको टेस्ट कर सकते हो। yeah, आप दो तो में है ना, मैंने आपको श्रीलक्ष्मी मैडम को दी हुई है लिस्ट, आपको चाहे तो मैं आपको लास्ट 10 इयर्स की आपको एक्सेल शीट भेज दूंगा, जिसमें इस तरह की कंडीशंस के जो स्टॉक्स हैं वो आए हैं। ऐसे आपको स्टॉक्स मिलेंगे जिसमें आपको यहाँ पर भी डेट के हिसाब से, आप डेट पे आप बैक टेस्ट कर लेना कि जो इसमें यहाँ पर भी बाई है और यहाँ पर भी बाई है, और उसमें जब यहाँ वीकली में बाई आई है तो वो क्या रैली देकर आए हैं, कितने परसेंट रिटर्न आए हैं। आप उस 10 ईयर की 10 ईयर्स की 2000 मैंने आपको दी थी 2011 से 2021 तक की लिस्ट दी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसको आप चेक करो, उस पर रिटर्न लिखो कि आपको सिंगल हैंडेड रैली जो मिली है वो कितने परसेंट की मिली है, आप उसको चेक करो और आप बताना फिर उसको, और फिर उसका रिजल्ट निकालना कि कितने परसेंट रिजल्ट उसमें सक्सेसफुल आए। बट वो ये है कि उसमें टेस्ट करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। it's too many stocks. हाँ, तो पॉइंट यही है ना कि Yeah. every month we are getting so many stocks, we are getting so many selected scripts where we can enter and we can hold them for a long term. Yeah. मतलब लॉन्ग टर्म मीन्स मल्टीबैगर के लिए। मैं तो मल्टीबैगर फास्ट मूवमेंट मल्टीबैगर की रिटर्न की बात कर रहा हूँ, मैं कोई छोटे मोटे 5-10% की बात कर ही नहीं रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट 100, 200, 500% रिटर्न। Yeah. Till now, whatever I've done, minimum is what I've got is 105 and maximum I think 700 plus. Nothing below 100. मिलेगा ही नहीं मल्टीबैगर में तो 100 तो मतलब वो तो मिनिमम है, 100% तो मिनिमम। Yeah. 100% पे तो आपको अपनी कैपिटल निकाल के एग्जिट कर Yeah, देना but है, कैपिटल निकालो प्रॉफिट को, जस्ट फॉरगेट इट फॉर मल्टी बैगर रिटर्न्स। Yeah. So this is the best, I think this is the best what we can do for you, ठीक है। जो इंडिकेटर आपको दिया गया है और जो सिस्टम आपको अपग्रेड कर दिया गया है, ठीक है, इसमें हमने यहाँ पर ये लेवल्स लगा दिए हैं, ग्रीन जोन, रेड जोन। ग्रीन जोन से आपको कंफ्यूजन है तो आप रेड जोन लगाओ, नो प्रॉब्लम। रेड जोन से आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, बाई करो, आपको जो लगता है वो करो, बट ट्राई टू यूज वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है, फॉर अ बेटर रिजल्ट। उससे कम मत जाना, उसमें प्रॉब्लम होंगी उसके अंदर, आप इतनी फास्ट डिसीजन ले नहीं पाओगे, मार्केट की वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, उसमें थोड़ा सा रिस्क आपको ज्यादा लगेगा। वीकली पे काम करो, टेंशन फ्री काम होगा और आपको मल्टीबैगर रिटर्न 100% मिलेंगे। और साथ में इसको आप टेस्ट कर लो तो आपको बहुत सेलेक्टेड स्टॉक्स मिल जाएंगे। एवरी मंथ आपको कुछ 2, 4, 5 स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। और हम रिटेलर्स हैं, हम लोगों के पास इतना ही पैसा होता है कि एवरी मंथ हम अगर फ्रेश पोजीशन लेनी है तो उन सेलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर ही एंट्री करें। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम 50 स्टॉक्स ले रहे हैं एवरी मंथ, ठीक है। हमें 5-10 स्टॉक्स ही चाहिए, 2-3 स्टॉक्स चाहिए एवरी मंथ। वो 2-3, 5-10 स्टॉक्स हमें एवरी मंथ मिल जाएंगे जो यहाँ पर बैठे होंगे और जिनमें बाई आ रही होगी, उनको एंट्री करो। और व्हेन वी कंटिन्यू इज लाइक एवरी मंथ वी आर बाइंग समथिंग, ठीक है।
तो आफ्टर ए ईयर यू विल सी के जो एक साल पहले जिसमें बाई किया था वो उसमें प्रॉफिट बुक करना है, जिसमें फरवरी में बाई किया था उसमें आप करना है, किसी नेक्स्ट मंथ मार्च वाले रेडी हो जाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो बहुत फास्ट मूव कर देंगे, अगस्त वाला ऊपर चला गया होगा। सो इट्स अ रेस, ठीक है, इट्स अ हॉर्स रेस। तो कोई कभी कभी अगस्त वाला ऊपर चला जाएगा, कभी जुलाई वाला नीचे आ जाएगा, कभी जनवरी वाला आपको 200% रिटर्न दे रहा होगा। तो कुछ ना कुछ चल रहा होगा, एवरी मंथ बाई करते रहो, एवरी मंथ बुक करते रहो कुछ ना कुछ, बट वो आफ्टर अ ईयर आपको दिखना शुरू होगा इस तरीके से। Any question? No, sir. Give us some time so that we आप can टेस्ट test. करो, हाँ करेक्ट, इसको टेस्ट करो आप। Yeah, कोई we क्वेश्चन need होगी to तो पूछ test. लीजिए। Need some time to test. Sir, you make any screener for the PTKS to indicator monthly price Indicate signal? नहीं सर, I have a scanner but I will not share with anyone. I can share the results, but I will never share the scanner, because I think I remember last time in last session as well someone You'll asked share in me early for the stage. scanner. I will never ever Okay, never fine, ever it's fine. share my scanner. It's yeah, okay, sir. It's fine. At least you Please will drop a stop message down. in group. Please, Respect your privacy, sir. Results I can share. अगर कोई आता है every month I can tell you. But of course I need to talk to Krishna about it. Only when we discussed, then after our discussion, only then I can tell you anything. ये काम को आसान कर देता है। स्क्रीनर अच्छा हो जाए तो काम आसान हो जाता है, इसीलिए दिस इज ए टॉप वर्क। सो आई रेस्पेक्ट योर प्राइवेसी एंड डोंट आस्क दिस। मैंने छोटा मोटा 2-1 बनाया। मेरा स्क्रीनर है ना, अगर मैं आपको स्क्रीनर बता दूंगा तो मेरे तो सारी कोडिंग डिस्क्लोज हो जाएगी। एग्जैक्टली है ना, वो तो व्हाई शुड आई टेल यू एनीवन। आई मीन जो भी मतलब लास्ट टाइम जिन्होंने पूछा था वो मतलब थोड़ा मुझे अजीब लगा कि ऐसे उन्होंने, तो मैं अपनी हार्ड वर्क को मैं ऐसे कैसे दे दूं किसी को भी, मतलब मैं नहीं दूंगा किसी को भी। You can take the old results and back test it. Yeah. हाँ, यू कैन डू दैट। वो मैंने कृष्णा मैम को, श्रीलक्ष्मी मैम को दिया भी हुआ है, वो रिजल्ट्स आए हुए हैं, आप चेक करो। उसमें ऐसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं जिसमें दोनों में बाई आ रही है, डेट मिलेगी आपको, ईयर मिलेगा, उस बैक टेस्ट पे जाओ, आपको एक कंडीशन मिलेगी, आप चेक करो। अगर उसमें कुछ फॉल्ट होता है, आपको लगता है कि नहीं ये वाला स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है, तो टेल मी, मैं उसको फिर से टेस्ट करूंगा कि ऐसा क्या हो गया। मतलब मैंने तो टेस्ट किया, ठीक हुआ, आपसे टेस्ट हुआ तो गलत कैसे हो गया, तो उसको चेक करेंगे, हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर, एंड वी विल फाइंड आउट सम अदर सॉल्यूशन। बट आपको भी एक इनपुट तो देना होगा ना। अभी देखो, अभी क्या हो रहा है कि ओनली आई एम गिविंग इनपुट्स, आपकी तरफ से कुछ नहीं आता है, आप लोगों की तरफ से ना। आप लोग मुझे टेस्ट करके बताएं, आप कहीं बताएंगे ये अच्छा है, गलत है, ये ठीक है, ये खराब है, कुछ मुझे आपकी तरफ से फीडबैक नहीं आता है किसी की तरफ से भी। सो वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, वन वे कम्युनिकेशन धीरे धीरे बंद हो जाएगा वो। तो मुझे भी तो मोटिवेशन तभी मिलेगा ना जब आप लोगों की तरफ से कुछ मुझे इंटरेक्शन मिलेगा। अब नहीं मिलेगा तो मैं भी अब कृष्णा ने मुझे बोला कि सर क्लास ले लो, बहुत दिन हो गए, मैंने कहा मन ही नहीं कर रहा, क्या करूं। तो आज बहुत दिन बाद मैं फिर आ गया, चलो ठीक है, बिकॉज वो आपकी तरफ से नहीं आएगा तो मुझे लगेगा, पता नहीं कैसे लगेगा कि आप उस पर ट्रेड ले रहे हो एग्जैक्टली, आप ले रहे हो नहीं ले रहे हो, मुझे हाउ वुड आई नो कि आपको इंडिकेटर दिया, आप एग्जैक्टली उस पर ट्रेड लेते हो नहीं लेते हो, मुझे तो ये भी नहीं पता। एक दो लोग बता देते हैं, बाकी तो कोई बताता भी नहीं है। ठीक है, कुछ पूछना है तो प्लीज गो अहेड, अदरवाइज सेशन क्लोज करते हैं। कृष्णा, कुछ आपका कुछ फीडबैक है तो प्लीज बताइए। Just a suggestion, please do some backtesting and find some time with this system so you get better clarity.
that rather than working for a shorter time frame, a bigger time frame will give a different result. Yes, ma'am. I always work minimum weekly, and mostly nowadays I am taking trade on the basis of monthly and 3 quarterly, not even in the basis of weekly also. Time frame, when I make the time frame bigger, the chances of losing money is not so much. That's why I have to choose monthly or quarterly. Good to hear. Thank you, ma'am. I think next session we can test this and come back with our results. Yeah. Do share your analysis and feedback. So we came to know that is this is working for ourselves or it's working for you too, or should we have to modify or update something more, or is it perfect? So it's better for both of us. Yes, ma'am. Yes, Yeah, sure. we'll do Whenever I that. have got time, I posted in the community group whatever findings I have found in the stock or inside the stock and which looks better for me, I posted it in the group. But the group partnership, that is somehow here all the members are there, but now respondents, number of respondents is very low, very low. So please kindly post your charts. At least post your chart. It may be wrong, it may be right. That does not matter. If you made wrong, then it will learn. It you learn. Otherwise, if you stop working, then it will not be beneficial for you and for the group also. Please post something. What you have found. Let's This is see my from request to all next week. group members. Okay. Krishna, but community group में I think people have other people also are there, no? So no issues. We are not disclosing any strategies. We are just sharing our analysis. But keep in mind not to disclose the upper targets of any script, because they don't know how to whether there is a stop, it's near stop loss or that, and if they took a trade on that basis, so they will bug us. Ma'am, Okay. I So have just not shown any targets there. That's an important point. That's an important point. Actually, हम लोग जब बाहर शेयर कर रहे हैं ना, तो उनको नहीं पता कि indicator has changed and given it to the downside targets. उन्हें पता ही नहीं because they are not Yeah. using it. वो बैठे रहते हैं Right. लॉस में, फिरते हैं, अरे साहब Yeah. ने तो बताया था कि भाई इंडिकेटर ने तो एग्जिट दे दिया पहले. If you don't have indicator, तो what should you do? अब प्रॉब्लम ये होगी, उन्होंने वहां पर कॉपी कर लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया, वो अब बाद में वो प्रॉब्लम हो गई है उनके साथ में. तो उनको टारगेट नहीं दिखाना ज्यादा अच्छा है. Okay. And this is for I their have not benefit. any targets here. After making the charts and all the levelings, I have not shown any targets there. I switch off the indicator and they take the screenshot of it. okay. Only support and resistance on the basis of candle mark have to be shown there. If you ask me, then I also put them on the, instead of boxes, I will also put them on the lines. That's why. Otherwise, I generally switch off the indicator and then put post the chart there. Sir, that resistance and support and resistance also you will hide, sir. It's one of the secrets, sir. Yearly and 6 months candles. No one is working that does particular support and resistance in higher time frame. And Krishna, but there is Good no catch, sir. group, no, where we can share all these back-tested results, and if we have any doubts or with the levels, where we can discuss whether is this right or not. So, okay, let me do one thing. I will remove